Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following alkenes on ozonolysis gives a mixture of ketones only. तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसी कौन सी एल्कीन है जो सिर्फ कीटोन्स देगी हमें ऑन ओजोनोलिसिस. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस. अब ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई भी एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2. तो जब हम इस पे ओजोन डालते हैं O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है जिसे हम ओजोनोइड इंटरमीडिएट बोलते हैं. इंटरमीडिएट होता है RCH, देन यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन. तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट जनरेट होता है. एंड जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसके ऊपर डालते हैं हम जिंक H2O. सो यहाँ पे क्लीवेज होती है एंड क्लीवेज के बाद, क्लीवेज कुछ इस टाइप से होती है कि हमें क्लीवेज के बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं. तो प्रोडक्ट में क्या मिल गया हमें? RCH डबल बॉन्ड O प्लस HCHO, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं. तो अब क्या है, हम इन सारे कंपाउंड्स की क्लीवेज करके देखते हैं, ओजोनोलिसिस करके देखते हैं कि हमें क्या कंपाउंड्स में क्या मिलेगा. सबसे पहले है CH3CH डबल बॉन्ड CH3. तो एक चीज अगर हम देखें कि अगर हमारे पास टर्मिनल, मतलब ऐसा, मतलब जो दो कार्बन है जिनके बीच डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल है, उनपे कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो उन केसेस में हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं. बट अगर वहां पर क्या है कि वो जो कार्बन जिससे अटैच्ड है डबल बॉन्ड, वहां पे ब्रांचिंग हो रखी है, तो उस केस में हमें क्या मिलते हैं? कीटोन्स. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर देखूं, फर्स्ट पार्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH3. सो अगर ए पार्ट की हम ओजोनोलिसिस कराएं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3. सो जब मैं इसके ऊपर डालूंगी पहले O3 एंड देन मैंने इसके ऊपर डाला जिंक H2O. सो उस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी एंड जो मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3CH डबल बॉन्ड O. यानी 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल मिलेगा इस केस के अंदर. दोनों ही क्या है? एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स नहीं है. तो ऑप्शन ए क्या हो गया? इनकरेक्ट. अब मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी में है CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2. सो ऑप्शन बी इज CH3CH देन CH डबल बॉन्ड CH2. सो अब इसकी अगर हम ओजोनोलिसिस कराएं, O3 जिंक H2O. सो इस केस में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी एंड दोनों ही कार्बन एटम्स क्या है? अनब्रांच्ड हैं. तो हमें क्या एल्डिहाइड्स मिलेंगे इस केस के अंदर भी. CH3CH CH डबल बॉन्ड O प्लस HCHO. दोनों ही क्या एल्डिहाइड्स हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं, थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है? एक 5 मेंबर्ड रिंग है एंड डबल बॉन्ड कार्बन देन CH3. सो ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज ब्रांच्ड, इसकी दोनों वैलेंसी पे क्या अल्काइल पार्ट अटैच्ड है. तो जब हम इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे, इसके ऊपर O3 डालेंगे एंड देन ZnH2O डालेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी एंड क्लीवेज के बाद दोनों कार्बन एटम्स के पास के अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं. सो दोनों ही क्या है? कीटोन्स जनरेट करेंगे. ये डबल बॉन्ड, और मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग, देन डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो दोनों ही क्या कीटोन्स है, मिक्सचर ऑफ कीटोन्स मिल रहा है. सो सी पार्ट इज करेक्ट. अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं, फोर्थ ऑप्शन के अंदर है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CH3. सो हमारे पास जो डी पार्ट है, डी पार्ट है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CH3. तो इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो एक कार्बन एटम है, इसके पास हाइड्रोजन है एंड ये वाला जो कार्बन एटम है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है. सो इसकी जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, सो आफ्टर ओजोनोलिसिस हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा CH3CHO, और एक हमें क्या कीटोन मिलेगा. बट क्वेश्चन में हमें क्या मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली रिपोर्ट करना है. सो मिक्सचर ऑफ कीटोन्स तो सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर है. ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So we can say the final answer is option C. Hope you understood this well. Best of luck.